कि जेनरिक यूज ऑफ आर्टिकल क्या है, स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल क्या है, आज इसी पर चर्चा होगी। तो देखिए ए, एन और द, इन दोनों को जब कभी भी जेनरिक तरीके से यूज किया जाता है तो जेनरिक का मतलब होता है जनरल यूज। जेनरिक का क्या मतलब है? जनरल यूज, यानी जब हम एक ही शब्द को क्या करना चाहते हैं? विस्तार देना चाहते हैं, बृहद रूप देना चाहते हैं, यानी कि उसे हम एनलार्ज करना चाहते हैं, तो वहां पर आर्टिकल का काम यह होता है कि उसे क्या करना? जेनरिक बना देना, यानी कि और हम उसका यूज कर सके, एक से ज्यादा सेंस में उसका यूज कर सके, एक से ज्यादा अर्थ में उसका यूज कर सके, वो होता है जेनरिक यूज। और स्पेसिफिक यूज का क्या काम है कि ये चीजों को स्पेसिफाई करता है, लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है। यानी इसका काम ये होता है कि जब ए, एन और द किस फॉर्म में आ जाएगा? स्पेसिफिक फॉर्म में आ जाएगा, तो वहां पर ये काम क्या करेगा? उस नाउन को क्या करेगा? ए, एन और द स्पेसिफाई कर देगा, लिमिट कर देगा, यानी कि उसकी एक सीमा निर्धारित कर देगा, ताकि उसका आप एक निश्चित और निर्धारित मीनिंग निकाल सके। ठीक है, तो देखिए अभी और इसका हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझने वाले हैं। जैसे आई हैव अ डॉग लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है आई हैव अ डॉग। आई हैव अ डॉग मीनिंग सिंपल सी है, आप सब समझ सकते हैं कि आई हैव अ डॉग, यहां पर किसका यूज किया गया है? ए का यूज किया गया है। और ये किसके पहले आया हुआ है? यहां पर डॉग के पहले आया हुआ है। तो आपको इसके पहले की वीडियोस में भी बताया जा चुका है कि आर्टिकल ए, एन और द, इनका काम ये होता है, ये आते हैं किसी नाउन के पहले या नाउन के लिए आते हैं। यानी इनका जो यूज होता है वो नाउन के लिए होता है या फिर नाउन के सेंस में ही यूज करेंगे। यानी कि कहीं भी कोई नाउन होगा तो निश्चित रूप से वो या तो काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल होगा, लेकिन काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ ए, एन और द, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आर्टिकल जरूर यूज किया जाता है। तो आई हैव अ डॉग अगर लिखा हुआ है तो यहां डॉग हमारा क्या है? ये नाउन है, और ए क्या है हमारा? ये आर्टिकल है। ये क्या है? यह आर्टिकल है। यहां पर इसका यूज किस सेंस में किया जा रहा है, चलिए इसको समझते हैं। यहां पर अ डॉग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अ डॉग लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? अगर अ डॉग लिखा है तो इसका मतलब है वन डॉग से। किससे? वन डॉग से। आई हैव अ डॉग का मतलब यहां पर क्या है? वन डॉग है। यानी कि ये जो आर्टिकल है ना, ये क्या कर दिया? इससे स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे पास एक ही कुत्ता है, मेरे पास सिर्फ एक ही कुत्ता है। आई हैव अ डॉग का मतलब मेरे पास, आई हैव वन डॉग, मेरे पास एक ही कुत्ता है। यानी यहां पर क्या किया जा रहा है? स्पेसिफाई किया जा रहा है, यानी कि यहां पर नाउन को लिमिट कर दिया जा रहा है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर डॉग की संख्या को निर्धारित कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। तो यानी कि जो आर्टिकल होता है इसका काम क्या है? ये किसी भी नाउन के लिए आता है या नाउन के साथ आता है, लेकिन जब इसका स्पेसिफिक यूज होगा तो वो नाउन क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा, उसकी संख्या लिमिटेड हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, निर्धारित हो जाएगी। ये यूज कहलाता है स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल। लेकिन अगर यहीं पर अ डॉग जेनरिक यूज के रूप में होता, बृहद सेंस में होता, तो इसकी कई मीनिंग हो सकती थी। ठीक है, इसकी कई मीनिंग हो सकती है। जेनरिक यूज पर अलग से वीडियोस अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं ताकि आप समझ पाए। द डॉग इज ब्लैक, जैसे लिखा आई हैव अ डॉग, द डॉग इज ब्लैक, द डॉग इज ब्लैक। यहां क्या बोला गया कि डॉग कैसा है? ब्लैक है। द डॉग, यहां पर मेरे पास एक कुत्ता है, और ये जो डॉग है ये यहां पर क्या सेंस दे रहा है? वन डॉग का। किसका सेंस दे रहा है? वन डॉग का, कि मेरे पास भाई एक ही कुत्ता है, वन डॉग है। द डॉग का क्या मतलब है यहां पर? वन डॉग इज ब्लैक, यानी कि एक ही कुत्ता क्या है? वो ब्लैक है। वन डॉग इज ब्लैक, एक ही कुत्ता, वन डॉग, यानी द डॉग का मतलब यहां पर क्या है? वन डॉग।
अगर इसका जेनरिक यूज होता तो इसका मतलब है कि बहुत सारे कुत्तों की बात होती और उनका अलग अलग सेंस निकाला जा सकता था, लेकिन यहां पर जेनरिक यूज किया जा रहा है। इसलिए जेनरिक यूज का क्या मतलब है, ये वन को यानी कि इसकी सीमा को लिमिट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, इस कुत्ते को यानी इस नाउन की कैटेगरी को लिमिटेड बना रहा है। क्या बना रहा है, लिमिटेड कर रहा है। तो इस तरह का जो यूज होता है वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक यूज कहलाता है। चलिए एक आध एग्जांपल और लेते हैं। ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल। अब यहां पर डियर स्टूडेंट आपको यह बताना है कि कहां पर आर्टिकल आया है और किसके साथ आर्टिकल आया है। तो आप कहेंगे सर यहां पर आर्टिकल एप्पल के साथ आया हुआ है और क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। अभी इसकी कैटेगरी के साथ साथ आपको इसके उच्चारण के आधार पर भी बताया जाएगा कि इसका और कहां कहां यूज किया जा सकता है। क्योंकि आज का जो वीडियो है यूजेस ऑफ आर्टिकल पर है कि ए एन का स्पेशली कहां यूज होगा और द का कहां यूज होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ए एन का अलग यूज का एक वीडियो हो और दा का स्पेशली अलग वीडियो हो, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ स्पेशल चीजों पर क्वेश्चन पूछा जाता है और वो चीजें आपको अलग अलग जब वीडियोस होंगे तभी आपके समझ में आएगा। अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाता है, बड़ा होता है तो आप देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो होगा, जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उसको हम यहां पर रखेंगे। तो चलिए यहां पर ही इज ईटिंग एन एप्पल लिखा हुआ है कि वो एक एप्पल खा रहा है, वो एक सेब खा रहा है। तो यहां एन एप्पल का क्या मतलब है, वन एप्पल से। किससे, वन एप्पल से मतलब है इसका, वन एप्पल। इसका क्या मतलब है, ही इज ईटिंग वन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल मींस ही इज ईटिंग वन एप्पल। वो एक एप्पल खा रहा है, वो एक सेब खा रहा है। तो यहां पर क्या किया गया, लिमिट कर दिया गया। सेब तो उसके पास और भी हो सकती है, लेकिन खा कितनी सेब रहा है, केवल एक एप्पल खा रहा है, एक सेब खा रहा है। चलिए एक आध एग्जांपल और लेते हैं। द एप्पल इज श्योर, द एप्पल इज, द एप्पल इज श्योर। ये एप्पल क्या है, ये श्योर है, मतलब ये देखिए कई श्योर भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है। जब मीठा होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वीट कहते हैं। खट्टा होता है तो उसे श्योर कहते हैं। तो यहां पर जो है खट्टे एप्पल की बात हो रही है, स्वीट भी आप लिख सकते हो, डोंट वरी। तो यहां पर बात हो रही है कि आर्टिकल का जो यूज हो रहा है वो स्पेसिफिक यूज हो रहा है, यानी कि द एप्पल इज स्वीट या द एप्पल इज श्योर। इसका क्या मतलब है, वन एप्पल इज, वन एप्पल इज, यानी एक एप्पल की बात हो रही है, एक सेब की बात हो रही है कि एक सेब, जैसे ढेर सारे सेब हो उसमें से केवल एक सेब या तो खट्टा है या फिर मीठा है। तो यहां पर सारे सेब की बात नहीं, यानी कि उसे क्या किया गया, दा लगा करके क्या किया गया, लिमिट कर दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया है साथियों। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहां पर वन का यूज किया गया है, यानी लिमिट कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसलिए इस तरह के यूज को रेस्ट्रिक्टिव यूज भी कहा जाता है या लिमिटिंग यूज भी कहा जाता है। इसे रेस्ट्रिक्टिव यूज भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक यूज को क्या कहा जा सकता है, रेस्ट्रिक्टिव यूज कह सकते हैं। रेस्ट्रिक्टिव यूज भी आप कह सकते हैं या लिमिटिंग यूज भी आप इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग यूज आप कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्टिव यूज आप कह सकते हैं। लिमिटिंग यूज भी आप कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्टिव यूज आप कह सकते हैं। आई होप कि यह बात क्लियर हो गई होगी कि जेनरिक यूज जो होता है वो किसी नाउन को विस्तार देने के लिए, व्यापक बनाने के लिए, उसका एक से ज्यादा अर्थ निकालने के लिए यूज किया जाता है। जबकि स्पेसिफिक यूज का मतलब यह होता है कि जहां पर आर्टिकल स्पेसिफिक तरीके से यूज किया जाएगा, उस नाउन को क्या करेगा, स्पेसिफाई कर देगा, लिमिट कर देगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई इतना ये क्राइटेरिया है। जैसे आपके सामने कोई क्राइटेरिया रख दिया जाए,
भाई देखिए कोई भी क्राइटेरिया रख दिया जाए कि जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, अब इसी सर्कल के अंदर आपको रख रहना है, अब इसके बाहर आपको नहीं जा सकते हैं, तो इसका मतलब है यहां क्या किया गया है, यहां पर इसे स्पेसिफाई कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शन बना दिया गया, लिमिट बना दी गई है कि आप इसके अंदर ही रहेंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। तो स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ आर्टिकल ए एन और द। इसी तरह से लिमिटिंग यूज भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर सीमा निर्धारित कर दी गई है, रेस्ट्रिक्शन कर दी गई है, पाबंदियां लगा दी गई हैं कि आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है, अर्थात इसका एक ही अर्थ निकालना है। जैसे यहां क्या था, आई हैव अ डॉग, इसका मतलब अ डॉग का मतलब वन डॉग, यानी रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया कि एक ही कुत्ता है। द डॉग इज ब्लैक का मतलब यहां पर एक कुत्ता जो है, यानी द डॉग का मतलब भी क्या होगा, वन डॉग होगा। यहां पर ही इज ईटिंग एन एप्पल का क्या मतलब है, वन एप्पल, ही इज ईटिंग वन एप्पल हो जाएगा। द एप्पल इज श्योर या स्वीट का मतलब क्या है, द एप्पल का मतलब क्या है, यहां पर वन एप्पल ही है, केवल एक ही सेब खट्टा है या एक ही सेब क्या है, मीठा है। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि जेनरिक यूज ऑफ आर्टिकल क्या होता है, स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल क्या होता है। जो साउंड पर आधारित आर्टिकल का प्रयोग समझेंगे, देखिए जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा, यानी लेटर तो हमारे पास इंग्लिश में 26 ही होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं, अगर लेटर की बात की जाए तो लेटर्स हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब ये जो 26 लेटर होता है साथियों, इसमें से 21 ये आपका कॉन्सोनेंट होता है और ये 5 क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं। यानी ये 21 क्या होते हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं। ये हमारे वाउल होते हैं। यानी कि जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, व्यंजन, और हिंदी में वाउल्स को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। यानी कि जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं तो उसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, कितने लेटर्स को मिला करके एक अल्फाबेट बनता है इंग्लिश का, 26 लेटर्स होते हैं। कहां से शुरुआत होती है, ए से होती है, ए बी सी, इस तरह से Z तक हम सब लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हमारे 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है वाउल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। यानी कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21 और वाउल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। यह स्वर कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। बात आज हम करेंगे ए का इस्तेमाल कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है यूजेस ऑफ आर्टिकल ए एन है, यानी कि ए का प्रयोग कहां और कब करना चाहिए और एन का प्रयोग कहां और कब करना चाहिए, इसी पर चर्चा हो रही है। तो इन दोनों चीजों की जरूरत होती है समझने की। तो चलिए पहला पॉइंट हमें यह समझना है कि ए और एन कहां कहां आता है, यह चीज आप क्लियर कर लेंगे पहले कि जहां भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, साउंड की बात हो रही है, यानी हिंदी में अगर हम स्वर की बात करें कि जो स्वर होते हैं, वाउल होते हैं, ये आपके आ से लेकर के आ हो गया, आ हो गया, ई हो गई, ई हो गई, ठीक है, ये जो है आपके कहां तक माने जाते हैं, आह तक। उसके बाद स्टार्टिंग होती है का, यानी ये हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। यानी इसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है, जिसकी शुरुआत कहां से होती है, क ख, यानी इस तरह से आप देखते होंगे ज्ञा तक। यानी जो हिंदी भाषी लोग होंगे वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हिंदी में स्वर जो होते हैं, स्वर होते हैं, वो अ आ ई ये वाले स्वर होते हैं, और व्यंजन आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, का से ज्ञा तक होते हैं, ये हमारे व्यंजन है। लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये 26 लेटर में डिवाइड होता है, और 26 लेटर में कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या 21 होती है, और वॉल की संख्या 5 होती है, 5 होती है। तो अब बात कर रहे हैं कि जहां जहां भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, यानी किसी भी वर्ड के पहले आपको चेक करना है ए आएगा या फिर एन आएगा, वहां आपको क्या चेक करना होगा, साउंड चेक करना होगा। साथियों ये चीज आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउंड, यानी कि उस वर्ड की साउंड का पहला लेटर, जो पहला लेटर होगा उसका साउंड क्या आ रहा है, उसे आपको समझना होगा, चेक करना होगा। जैसे यूरोपियन अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन लिखा हुआ है,
यूरोपियन अगर लिखा हुआ है तो आपको यह बताना है कि यूरोपियन के पहले क्या आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा। लेट मी चेक। तो देखिए अगर हम इसके उच्चारण की बात करें, सबसे पहले इसका साउंड चेक करेंगे। इसमें पहला लेटर हमारा क्या आ रहा है, ई आ रहा है। क्या आ रहा है, ई आ रहा है। लेकिन जब हम उच्चारण इसका करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं, तो यूरोपियन लिखा जाता है भाइयों। क्या लिखा जाता है, यूरोपियन लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, यूरोपियन लिखते हैं। तो यूरोपियन में आपको मात्राओं पर ध्यान नहीं देना कि कौन सी मात्रा किस अक्षर पर है, बल्कि आपको देखना पहला लेटर आपका क्या। तो यहां पर पहला लेटर हमारा क्या आ रहा है, या आ रहा है। क्या आ रहा है, या आ रहा है। इसलिए ये या किसमें आएगा, क से लेकर के या तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर या की साउंड आपको मिलेगी। इसलिए ये आपका कॉन्सोनेंट है, और जहां कॉन्सोनेंट होगा वहां पर क्या आएगा, ए आएगा। इसलिए यहां पर क्या सही होगा, ए अथवा एन अगर पूछा जाए तो यहां पर ए होगा, ए यूरोपियन। क्या होगा, ए यूरोपियन होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन छोटी क्लासेस में आप देखते होंगे बच्चों को यह बताया जाता है कि हमारे जो इंग्लिश के वाउल होते हैं, यानी ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया। अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड दिखे जिसका पहला लेटर ए लिखा हो, ई लिखा हो, आई लिखा हो, ओ लिखा हो, यू लिखा हो, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, एन यूज करना है। वो कुछ सीमित होता है, लिमिटेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एप्पल की, अगर मैं बात करूं एप्पल की कि यहां पर भाई क्या आएगा, तो एप्पल का उच्चारण भी ए होगा, और यहां पर क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरह से एलिफेंट की बात करूं, एलिफेंट किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। इसका उच्चारण भी करूंगा तो ई आ रहा है, यानी कि स्वर में से कहीं ना कहीं आ रहा है, इसलिए इसके पहले भी क्या आएगा, एन आएगा। इसी तरह से अगर मैं आई से कोई वर्ड ले लूं, जैसे इंक पॉट हो गया, क्या हो गया, इंक पॉट हो गया। अगर इसकी मैं बात करूं तो इंक पॉट, अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो ई से स्टार्ट होगा, इसलिए इसके भी पहले क्या आएगा, एन आएगा। इसी तरह से अगर ओ की बात करूं, जैसे ऑरेंज हो गया, अगर ऑरेंज लें तो यहां पर भी इसका उच्चारण अ आ रहा है, अ क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो अ किस में आएगा, स्वर में आएगा, तो इसलिए इसके पहले भी क्या आएगा, एन आएगा। इसी तरह से अगर लास्ट लेटर यू ले लें, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अगर ले लिया जाए तो इसका भी उच्चारण आप देखें, अम्ब्रेला अ से निकल करके आ रहा है, इसका उच्चारण, इसका साउंड, इसलिए इसके पहले भी क्या आएगा, एन आएगा। तो आपने ये तो देखा, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है। यहां पर एन आया, यहां भी एन आया, यहां भी एन आया, यहां भी एन आया, यहां भी है। जबकि इसका पहला लेटर किससे आ रहा है, ए से। यहां भी पहला लेटर ए है, यहां भी पहला लेटर ए, यहां भी पहला लेटर ए, यहां पर सॉरी, ये पहला ए है, दूसरा ई है, तीसरा आई, चौथा यू और पांचवा, ये चौथा ओ है और पांचवा यू है। तो ये हमारे ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं, ये हमारे स्वर होते हैं, वॉल होते हैं। और जहां भी वॉल होगा वहां पर एन आएगा, ये कंफर्म है, लेकिन हमेशा आएगा ये कंफर्म नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले उसके मतलब साउंड को चेक कर लेना है। क्योंकि देखिए अभी मैं एक आध वर्ड लेता हूं, जैसे यहां पर ई लिखा हुआ है, यहां पर ई लिखा हुआ है, क्या हर जगह ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी अगर मैं लिखूं, यूनिवर्सिटी लिखूं, यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी में लिख रहा हूं, यूटेंसिल में लिख रहा हूं, यूटेंसिल में लिख रहा हूं। अब देखिए इसका उच्चारण करके चेक करेंगे कि इसके पहले ए आएगा या फिर एन आएगा। अब तक हमने क्या देखा कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। लेकिन क्या हमेशा आता, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी लिखा, अगर हम इसका उच्चारण करेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आपको इस पहला लेटर क्या दिख रहा है, या दिख रहा है। और या किस में आता है, हमारे ये व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। और जब कॉन्सोनेंट साउंड की बात होती है तो वहां पर ए आता है, इसलिए यहां क्या आएगा, ए आएगा। जबकि यू से ये भी स्टार्ट हो रहा है। यूरोपियन में आप देख पा रहे होंगे यहां पर यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या आ रहा है, यहां पर ए, क्योंकि इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट से आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यूटेंसिल की, तो यूटेंसिल का अगर साउंड चेक करें तो यूटेंसिल होता है, यूटेंसिल।
अब यूटेंसिल में आप देख रहे होंगे इसका भी पहला लेटर क्या आ रहा है, या आ रहा है, और या किस में आता है, व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, और कॉन्सोनेंट वाले के साथ क्या आएगा, ए आएगा, यहां पर एन नहीं आएगा। तो इस तरह से कंफ्यूजन पहले आप दूर कर लीजिए कि कहीं पर ए आता है, कहीं ई आता है, कहीं आई आता है, कहीं यू आता है, कहीं पर, तो जरूरी नहीं हमेशा वहां पर एन ही आएगा, हमेशा एन आएगा जरूरी नहीं है। चलिए पहले हम लोग समझेंगे कि कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है, यानी जहां कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहां पर आर्टिकल ए आएगा, जहां वाउल साउंड की बात होगी वहां पर एन आएगा। सिर्फ ये मत देख लीजिएगा ए ई आई ओ यू जहां है वहां पर एन लगा दो, बाकी की जगह पर ए लगा दो, ऐसा मत करिएगा प्लीज। क्या करना है आपको, पहले साउंड चेक करना है, उसके बाद साउंड कैसे चेक होगा, उसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसके बाद क्लियर हो पाएगा उस वर्ड का जो पहला लेटर है उसका साउंड क्या आ रहा है, ये चीज चेक करेंगे। चलिए पहले यहां पर दिया गया है आवर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आवर लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें आवर की, तो ये अ से निकल करके आ रहा है, क्या देखिए यहां पर आप देखेंगे यच से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसका पहला लेटर यच है, लेकिन अगर उच्चारण करेंगे आवर, तो ये आवर जो लिखा हुआ है इसका पहला लेटर क्या आ रहा है, अ आ रहा है, क्या आ रहा है, अ आ रहा है। अगर ये आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अ किस में आता है, स्वर में आता है, किस में आता है, अ से लेकर के आप ज्ञ तक पढ़ते हैं तो उसमें अ से लेकर आ तक ये आपके स्वर होते हैं, वाउल होते हैं, क्या होते हैं। अगर आपको आ से लेकर के आ तक की बात करें तो ये हिंदी में स्वर होते हैं, बाकी क से लेकर के ज्ञ तक की बात करें तो ये हमारे व्यंजन होते हैं। यानी अगर आ से लेकर के आ तक का साउंड निकल रहा है तो वहां पर क्या आएगा, ये स्वर है इसलिए क्या आएगा, एन आएगा, लेकिन व्यंजन का साउंड निकलेगा तो वहां पर क्या आएगा, ए आएगा। चलिए तो यहां पर देखिए आ रहा है, यानी कि साउंड आपका स्वर का आ रहा है, लेकिन यहां पर लेटर आपका एच लिखा हुआ, तो लेटर को मत देखिएगा, साउंड को चेक करिएगा। तो ये साउंड क्या है, आपके स्वर का है, वाउल का है, इसलिए यहां पर क्या होगा, एन होगा, एन आर होगा। चलिए देखिए एम ए लिखा हुआ है, अगर इसका आप फुल फॉर्म करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट, अगर मास्टर लिखेंगे तो मास्टर लिखेंगे तो ये मां से निकल के आ रहा है, मास्टर हिंदी में उच्चारण करेंगे तब भी मां निकल करके आएगा, लेकिन यहां पर आपको इसका फुल फॉर्म लिख करके नहीं करना है, सिर्फ इसका एम ए चेक करेंगे। अगर आप लिखेंगे तो एम ऐसे लिखेंगे तो इसका पहला लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और एक इसमें आएगा अ से लेकर आ तक, यानी स्वर में आएगा, वॉल में आएगा, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, एन आएगा, एन एम ए होगा। इसी तरह से एफ आई आर लिखा है तो इसका फुल फॉर्म मत बनाइएगा, केवल आपको चेक करना इसका साउंड क्या आ रहा है। एफ आई आर आप लिखेंगे तो आप एफ ऐसे लिखेंगे, इसका पहला लेटर ए आ रहा है, एक इसमें आता है, वॉल में आता है, स्वर में आता है, इसका साउंड क्या है, स्वर का है, इसलिए यहां पर क्या होगा, एन होगा। इसी तरह से एस डी ओ लिखा हुआ है तो इसका उच्चारण आपको सिर्फ करना है, तो एस डी ओ आप देखेंगे तो एस ऐसे लिखा जाएगा, तो इसका पहला लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जो कि स्वर है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर भी एन होगा। जैसे हम्बल पर्सन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हम्बल पर्सन लिखा हुआ है, यहां पर देखिए एच से स्टार्ट हो रहा था लेकिन यहां पर एन आया, लेकिन अगर इसका उच्चारण करेंगे तो ये हम्बल है, क्या है, हम्बल पर्सन लिखा हुआ है, तो ये हा से स्टार्ट हो रहा है, हम्बल लिखेंगे तो हा किसमें आता है, क से ज्ञ तक पढ़ेंगे तो यहां पर साउंड इसका मिलेगा, हा निकल करके आएगा, तो इसलिए आपका ये स्वर है, सॉरी ये क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ए आएगा, अ हम्बल पर्सन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर एमपी की बात करें तो एमपी लिखा जाएगा, तो एम ऐसे लिखेंगे तो इसका पहला लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए इसमें आता है, स्वर में आता है, इसका साउंड क्या निकल रहा है, स्वर का, इसलिए यहां पर क्या होगा, एन एमपी हो जाएगा। यहां पर इसी तरह से एच एम टी की बात करें तो इसका एच एम टी अगर आप देखें तो क्या लिखा जाएगा, एच एम टी, यानी एच एम टी वॉच होती है जो बहुत ही फेमस ब्रांड मानी जाती थी। तो ये देखे एच लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एच, तो इसका पहला लेटर, पहला साउंड क्या आ रहा है, एक आ रहा है, जो कि स्वर में आएगा, किसमें आएगा, वॉल में आएगा, इसलिए इसके पहले क्या होगा, एन होगा, एन एच एम टी होगा। इसी तरह से एमएलए की अगर बात करें तो एम एल ए, तो एम पहले लिखा जाएगा, तो इसका पहला, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो एम में पहला लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जो कि स्वर है, वाउल है, इसलिए क्या होगा, एन होगा। इसी तरह से आरटीसी अगर लिखा जाएगा, आरटीसी ये बस होती है, तो आर लिखेंगे तो इसका पहला लेटर क्या आ रहा है, आ रहा है, जो कि वाउल है, वाउल साउंड आ रहा है, इसलिए यहां पर एन होगा। इसी तरह से वन आइड मैन
अगर आप बात करेंगे तो यहां पर वन में देखिए पहला लेटर क्या आ रहा है, वा आ रहा है, यानी वन आइड मैन का उच्चारण करेंगे तो वा आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ से लिखा हुआ है, जबकि आपको बताया गया AEIOU अगर है तो वहां एन लगाना, लेकिन यहां पर वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यहां पर आपको केवल चेक करना है साउंड, क्योंकि AEIOU के साथ हमेशा एन आता, ऐसा शाश्वत नियम नहीं है कि ये बल परमानेंट हो गया, ऐसा नहीं, आपको उच्चारण करके देखना है इसका स्वर मतलब कि साउंड क्या आ रहा है। अगर वाउल आ रहा है तो वहां पर एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वहां पर ए का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए वा से निकल के आ रहा है, वन आइड मैन लिखा हुआ है, तो यहां पर आपका पहला लेटर वा आ रहा है, तो वा किस में आता है, क से ज्ञ तक पढ़ने पर आता है, यानी कि व्यंजन में आएगा, कॉन्सोनेंट में आएगा, इसलिए यहां पर ए होगा। इसी तरह से वन ईयर प्लान अगर लिखा हुआ है भैया तो यहां पर आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि यहां पर ए आएगा या फिर एन आएगा। क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस यूजेस में आपने जो समझा उसी पर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये सेशन आपका कैसा था, कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।